वीडियो लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। फरमाया जब मैं दिल्ली आया पलट करके तो फिर कोई मुझे नहीं पहचानता था और मैं किसी को नहीं पहचानता था। मैं दिल्ली के अंदर जो है वो मसरूफ रहा, औराद व वज़ाइफ में, इबादत में मशगूल रहा, इस्तिग़राक़ की, ज़िक्र अस्कार की, अल्लाह की मोहब्बत की ऐसी कैफियत मुझ पर तारी थी कि दिल मेरा सबकी तरफ से उचाट था। एक दिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं दिल्ली छोड़कर कहीं और चला जाऊं, दिल्ली छोड़कर कहीं और चला जाऊं, आफियत की जगह रहूं। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, मौला मेरी रहनुमाई कर कि मेरा कोई मकाम हो, कोई ठिकाना और दिल्ली से हट कर हो। तो मुझे ये बताया गया कि गयासपुरा जाओ, जिसे गयासपुर भी कहा जाता है, गयासपुरा जाओ, वहीं पर कयाम करो। फरमाते इससे पहले मैंने गयासपुर कभी नहीं सुना था, गयासपुरा का नाम कभी नहीं सुना था। और फरमाते एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने गया, उसके घर पे पहुंचा तो मैंने उससे पूछा फुला कहाँ है, तो कहा कि वो गयासपुर गए हुए हैं। तो मैंने उस शख्स के दूसरे दोस्त को कहा कि ये गयासपुर किधर है, मुझे बताओ। और जब मैं वहां गया तो फिर मैं वहीं रहने लगा। आजकल जहां हज़रत महबूब इलाही का मज़ार है, पहले इसका नाम गयासपुर था, गयासपुरा था, बाद में अब ये भी दिल्ली में शामिल हो गया। बल्कि निजामुद्दीन वहां क्या गए, उनके कदम की बरकत से वो जो किनारे का हिस्सा था आज वो दिल्ली का कल्ब बन गया, दिल्ली का दिल बन गया है, जिस इलाके में महबूब इलाही आराम फरमा रहे। इसी को कहते हैं वली की करामत कि अगर वो जंगल में जाता है तो जंगल को मंगल कर देता है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो गयासपुर में रहने लगे। कई दिन तक तो आप ऐसे ही रहे। उसके बाद फिर आपने खानकाह बनाई। फरमाते हैं कि 3 मरतबा मैं अपने पीर बाबा फरीद से मिलने के लिए गया और 7 मरतबा आपके विसाल के बाद आपके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए गया। इस तरह कुल मैं 10 मरतबा अपने पीर की बारगाह में दिल्ली से अजोदन की सरजमीन पर हाजिर हुआ, यानी पाकपट्टन की सरजमीन पर। आजकल जो वो अजोदन जो पाकपट्टन जो वो तकसीम के बाद पाकिस्तान में चला गया है, उस वक्त तो वो अखंड भारत की वजह से हिंदुस्तान ही के अंदर था। बाबा फरीद फरमाते हैं कि मुझे ख्याल रहता था कि हिंदुस्तान की विलायत में किसे दूं, क्योंकि बुजुर्गान चिश्त का हाल था। हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में थी, हिंदुस्तान की विलायत गरीब नवाज के हाथ में थी। गरीब नवाज ने अपने विसाल से पहले हिंदुस्तान की विलायत बाबा कुतुब को सौंपी। फिर बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने हिंदुस्तान की विलायत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को सौंपी। फिर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को ख्याल रहता था अब विलायत हिंद का वाली कौन होगा, किसको सौंपी जाएगी। और फरमाते मैं सोचता रहता था कि किसको सौंपूं। फिर मुझे अचानक मेरे दिल पर अल्लाह ने ये बात डाली, अभी रुको फरीद, इसलिए कि निजामुद्दीन रास्ते में है, हिंदुस्तान की विलायत का हकदार वही है। वो कहा कि मैं तुम्हें हिंदुस्तान की विलायत सौंपता हूँ, हिंदुस्तान के तुम वाली रहोगे। तो सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह को फिर बाबा फरीद के बाद वाली हिंदुस्तान करार दिया गया। और अल्लाह ने फिर वो मकाम और वो मर्तबे अता फरमाए हज़रत निज़ाम मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को कि आपने वो करामतों का सुदूर, वो ज़ुहूर हुआ। आपकी ज़िंदगी में अदब बहुत वाज़े नज़र आता है, आपकी ज़िंदगी में अदब बहुत वाज़े नज़र आता है। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर की खानकाह का, आपकी शख्सियत का, आपकी ज़ात का इतना अदब करते थे हज़रत महबूब इलाही। आजकल तो अदब रही नहीं है। नमाज की बरकत उन लोगों को मिलती है जो नमाज का अदब करे, मस्जिद की बरकत उनको मिलती है जो मस्जिद का अदब करे, रोजे की बरकत उसको मिलती है जो रोजे का अदब करे, किताब की बरकत उसको मिलती है जो किताब का अदब करेगा, पीर की बरकत उसको मिलती है जो पीर का अदब करेगा, नबी पाक की बरकत उसको मिलती है जो नबी का अदब करे, खुदा की रहमतों का नुज़ूल उस पर होता है जो खुदा का अदब करे। अदब ही नहीं है, जिंदगी से अदब निकल रहा है। न किताबों का अदब, न मस्जिदों का अदब, न रोजे का अदब, न नमाज का अदब, किसी का कोई अदब नहीं। बेअदब हो गए लोग, इसीलिए जो है वो महरूम हो गए। बेअदब हमेशा महरूम है। किताबें पढ़ते हैं उसका कोई अदब ही नहीं, न किताब का अदब, न कलम का अदब। हमने अपने बुजुर्गों को देखा अपनी आंखों से
कि अगर कभी कलम गिर जाता था ज़मीन पर तो हमने अपने असातिज़ा को देखा, अब वो अल्लाह को प्यारे हो गए कि वो कलम उठाते थे, काम बाद में करते थे, पहले चूम कर सर पे रखते थे। कलम गिर गया, किताब गिर जाती थी तो ये अदब था, एहतराम था, आज कुछ नहीं रहा।